हेलो एवरीवन, हम लोग फिर से जैसा हमने बताया था कि हमारा जो छोटा सा एड कैप्सूल नाम का जो छोटा सा चैनल है वो पार्ट, उसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा क्वेश्चन का सीरीज है वो आईसी इंजन का मैकेनिकल ब्रांच के लिए। ठीक है ना, तो हमने ये 3 क्वेश्चन लिखे हैं बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, एंड क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना, तो मैं एक एक करके तीनों क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, कहीं लिख लीजिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन फिर से मिटा दूंगा। ठीक है, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, देख लो। मैं ये जो ब्लू कलर का लाइन बना रहा हूँ है ना, तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है ना पहला, ये गेट में आया हुआ है, ये गेट 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें मैंने कुछ ऐड कर दिया। अब ये 2 क्वेश्चन मिला के ये सी कन्वेंशनल का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये बोलता है डीजल साइकिल, बोलता है ए डीजल साइकिल हैज ए कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो को हम किससे डिनोट करते हैं? आर से। कंप्रेशन रेशियो 17 एंड कट ऑफ टेक्स प्लेस एट 10% ऑफ द स्ट्रोक। डिटरमाइन द एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी इफ गामा इज 1.4। ठीक है ना, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बस ये छोटी सी बात जो लिखी गई ना, कट ऑफ टेक्स प्लेस एट 10% ऑफ द स्ट्रोक, इस बात को समझेंगे, है ना, क्योंकि पेपर में आता है, यही लिखा हुआ क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला तो सबको याद है। ठीक है, और उसी क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट है कि इफ द कट ऑफ चेंजेस फ्रॉम 10 to 20%, पहले कट ऑफ ले रहा था 10% पे, अब बोल रहा है कि कट ऑफ चेंजेस फ्रॉम 10 to 20%, देन डिटरमाइन द परसेंटेज चेंज इन इफिशियंसी। ठीक है ना, तो ये अपना पहला क्वेश्चन होगा कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन बोलता है सेम है डीजल साइकिल का, ये भी क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, बोलता है डिटरमाइन द चेंज इन इफिशियंसी ऑफ ए डीजल साइकिल हैविंग कंप्रेशन रेशियो 16 एंड कट ऑफ अकर्स एट 10% ऑफ द स्वेप्ट वॉल्यूम if CV is increased by 2%, if CV is increased by 2%, तो हमें इसमें भी वही काम करना है जो लास्ट में किया था, बस इसमें क्या है, CV चेंज हो रहा है और इसमें कट ऑफ चेंज हो रहा है। ठीक है ना, तो ये भी अपना एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और गेट जैसा ही क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन गेट में आ सकता है तो ऐसा क्वेश्चन भी गेट एग्जामिनेशन में आ सकता है या दूसरे एग्जामिनेशन में आ सकता है। ठीक है ना, और ये लास्ट क्वेश्चन है एसआई इंजन ऑटो साइकिल, है ना, एसआई स्पार्क इग्निशन, ये ऑटो साइकिल का अगला क्वेश्चन है, जिसमें बोलता है कि एसआई इंजन हैविंग फ्यूल कैलोरीफिक वैल्यू जो है 40 मेगाजूल पर केजी और द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर एट 25% एंड 80% ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक, 25% एंड 80% ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक इज 125 किलो पास्कल एंड 500 किलो पास्कल रिस्पेक्टिवली। तो कैलकुलेट द एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी ऑफ द साइकिल। सब क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। ठीक है ना, तो 1 by 1 हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मिटा देता हूँ और 1 को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं ये क्वेश्चन, है ना, डीजल साइकिल है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, डीजल साइकिल का एक डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, डीजल साइकिल का डायग्राम बना लेते हैं। इसको भी हटाता हूँ, इसकी जो बात होगी तब मैं लिखूंगा। डीजल साइकिल का एक डायग्राम बना लेते हैं। तो देखते हैं डायग्राम, सबको पता है ना, क्योंकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी डिस्कस नहीं करने वाला, ज़्यादा क्वेश्चन ही डिस्कस करूँगा। थ्योरी देखने के लिए आप मेन कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब देखो डीजल साइकिल आपको पता है क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है इसमें। ठीक है ना, ऑटो साइकिल के अंदर कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन होता था, इसके अंदर कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है। तो आप बनाओ, ये क्या है, 1 से 2, 1 से 2 क्या होता था, कंप्रेशन। ये क्या है, 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर, है ना, यहाँ पर हीट ऐड होगा। और ये एक्सपेंशन 3 से 4। तो देख लो यहीं पे क्या होता था अपना, हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये अपना होता था हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है,
सिलेंडर बना देता हूँ। ये अपना पिस्टन है ना, आप इसको बोल सकते हो क्या, बॉटम डेड सेंटर, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल है तो इसको हम बोल देते हैं इनर डेड सेंटर या बॉटम डेड सेंटर, ठीक है ना। ये अपना पिस्टन है, इधर ये अपना क्या है, टॉप डेड सेंटर या आउटर डेड सेंटर, है ना। ये देखो V2, ये क्या है V2, ये क्या अपना V2 है ना यहाँ पे। तो ये जो कुछ वॉल्यूम हमेशा क्या रहता है, प्रेजेंट है ना, तो इसको हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम भी बोलते हैं, VC है ना। तो अपना क्या V2 VC के बराबर है, क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। V2 VC के बराबर है ये अपना क्लियरेंस वॉल्यूम। तो यहाँ पर से देख लो ये क्या अपना V2 इक्वल्स टू क्लियरेंस वॉल्यूम, और ये पॉइंट देखो ये यहाँ पर क्या है V1 और V4 क्या है बराबर, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, तो V1 इक्वल्स टू V4 है ना। ये जो पार्ट देखो, ये लाइन है ना, इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर या टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर, ये वाला पार्ट, इसी में क्या है पिस्टन मूव करता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम VS। और देख लो अगर फिगर से हम देखें तो ये टोटल, यहाँ से देखो यहाँ से ये टोटल V1 और ये V2, तो ये कितना है V1 माइनस V2, ये अपना क्या है स्वेप्ट वॉल्यूम। और ये देखो ये क्या है V3 है ना, ये क्या है V3। तो अब देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान देने की बात है, फिगर बना लो सब कुछ खत्म। फिगर तो बनाना ही है, कैसा भी क्वेश्चन हो, कितना भी आसान क्वेश्चन है, आईसी इंजन में फिगर बनाना है ना, किसी भी सब्जेक्ट में फिगर बना लो, आधा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो आप जानते हो R, आप कंप्रेशन रेशियो जानते हो क्या होता है, R इक्वल्स टू क्या लिखते हो आप, हमेशा ज़्यादा बटा कम है ना, V1/V2, रेशियो ऑफ V1/V2, ये आपका कंप्रेशन रेशियो। और ये एक नया रेशियो C, ये क्लियरेंस रेशियो C से हम बोलते हैं क्लियरेंस रेशियो को, और ये डिफाइंड है VC/VS, क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम है ना, क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। अब देखो R जब है V1/V2, तो देखो V1 अपना क्या है, V1 क्या है VC प्लस VS है ना, V1 क्या है VC प्लस VS। तो इसको तुम लिख सकते हो V1 को क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम, और V2 तो अपना क्लियरेंस वॉल्यूम है। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, R इक्वल्स टू आपको मिलेगा 1 + 1/C, R इक्वल्स टू 1 + 1/C। अब देखो वो बेसिक है, वो आपको हमेशा याद ही रखना है ना, पेपर में या निकाल लो। तो देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, सबसे पहले क्या होता है कंप्रेशन 2 पॉइंट तक कंप्रेशन होता है। तो देखो यहां से स्टार्ट हुआ कंप्रेशन, यहां तक गया है ना, तो ये R कंप्रेशन हुआ, R तक 1 से 2 ये कंप्रेशन हुआ। अब जैसे यहाँ पे पहुंचता है पिस्टन है ना, तो हम क्या करते हैं, इस पे हीट एडिशन करते हैं, फ्यूल ऐड करना स्टार्ट करते हैं, डीजल जो भी डीजल है डीजल ऐड करना स्टार्ट करते हैं। और डीजल को हम ऐसा नहीं कि डीजल को अचानक से डाल देते हैं, हम डीजल को थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं स्प्रे के फॉर्म में है ना, ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए फ्यूल का, ठीक है। तो हम डीजल को धीरे धीरे डालते हैं, थोड़ा थोड़ा डालते हैं, और 2 पे स्टार्ट करते हैं इंजेक्शन फ्यूल का, और 3 पे एंड कर देते हैं। तो जैसे 3 पे हम पहुंचते हैं तो हमारा यहाँ पर इंजेक्शन फ्यूल का खत्म हो जाता है, मतलब यहाँ तक मैक्सिमम हम फ्यूल को डालते हैं। तो देख लो जैसे 3 पे फ्यूल का इंजेक्शन रुका, तो यहाँ हम बोल देते हैं ये जो अपना पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कट ऑफ पॉइंट। कट ऑफ पॉइंट कहने का मतलब कि फ्यूल का इंजेक्शन तुमने कट कर दिया, फ्यूल का इंजेक्शन तुमने खत्म कर दिया, तो ये जो पॉइंट 3 है यही अपना है कट ऑफ पॉइंट, ठीक है ना। कट ऑफ पॉइंट बोलो या ऐसा पॉइंट बोल सकते हो, पॉइंट 3 एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हीट एडिशन क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। अब देखो आपको क्वेश्चन के अंदर ही बोला है कि कंप्रेशन रेशियो 17 दिया हुआ है, एंड कट ऑफ टेक्स प्लेस एट 10% ऑफ द स्ट्रोक, कट ऑफ टेक्स प्लेस एट 10% ऑफ द स्ट्रोक। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन में बोले कि कट ऑफ टेक्स प्लेस एट 10% ऑफ द स्ट्रोक, या बोले हीट एडिशन एंड्स एट 10% ऑफ द स्ट्रोक,
अब देखो हीट एडिशन कहाँ पे एंड होता है या कट ऑफ कहाँ पे एंड होता है, ये 3 पॉइंट पे। तो देखो वॉल्यूम 3 V3 जो है वो बोलता है 10% ऑफ द स्ट्रोक। तो 10% ऑफ द स्ट्रोक मतलब 0.1 इंटू स्ट्रोक 10% ऑफ द स्ट्रोक, ये क्या लिखोगे Vs, 10% ऑफ द स्ट्रोक Vs। लेकिन अब देखो जैसे तुमने लिखा V3 इक्वल्स टू 10% ऑफ द स्ट्रोक, है ना, पूरे स्ट्रोक का 10% ऑफ द स्ट्रोक, तो तुम किसी पॉइंट पे पहुंचे थे। लेकिन ये वाला वॉल्यूम तो तुमने ऐड नहीं किया ना, क्योंकि अभी आपको 3 पॉइंट पे पहुंचना है। तो आपने इस पूरे स्ट्रोक का 10% तो लिख दिया, ये जो 1 से 2 ये पूरे स्ट्रोक का आपने 10% तो लिख दिया, प्लस आपको क्या करना पड़ेगा इसमें क्लियरेंस वॉल्यूम भी ऐड करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया इसमें V2 भी ऐड किया, है ना। अब क्या करो V2 से डिवाइड कर दो सारे इक्वेशन को, V3 बाई V2 इक्वल्स टू 0.1, इसको क्या लिख सकते हो आप V1 माइनस V2, है ना, V1 माइनस V2 से डिवाइड कर दो। अब देखो V3 बाई V2, अब ये तो दोनों रेशियो थे, कंप्रेशन रेशियो या क्लियरेंस रेशियो, ये ऑटो साइकिल के अंदर भी आते हैं, डीजल साइकिल के अंदर भी आते हैं, है ना। लेकिन जो डीजल साइकिल है अपना, ये डीजल साइकिल जो जिसमें हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, उसमें एक नया रेशियो आ जाता है ना, जो अपना क्या है V3 बाई V2। तो एक नया रेशियो आ जाता है डीजल साइकिल के अंदर, जिसको हम बोलते हैं रो, एंड रो इज आवर कट ऑफ रेशियो, और ये जो डिफाइंड है ये है V3 बाई V2। डीजल साइकिल के अंदर ये एक नया रेशियो है ना। ये हम लोग बेसिकली थ्योरी में मैं सबको डिराइव करके बताता हूँ, ठीक है ना, ये कैसे आया, क्यों आया, है ना, क्या एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो ये जो रो है अपना, बस जान लो, आपको पता ही होगा, है ना, मैक्सिमम लोग जो लोग देख रहे हैं उनको पता ही होगा। तो रो जो अपना कट ऑफ रेशियो ये है V3 बाई V2। तो ये देखो अपना क्या है रो, ये अपना क्या है रो। तो रो इक्वल्स टू, तो देखो ये कितना हो गया 1, तो 1 को इधर ले आओ, रो माइनस 1 इक्वल्स टू क्या है 0.1। अब देखो V1 बाई V2, आपको पता है V1 बाई V2 क्या है R, तो ये क्या हो गया R माइनस 1। तो ये रिलेशन आता है, ठीक है ना, 10% बोला, है ना। तो इसका मतलब हमेशा क्या करो, इधर रो माइनस 1, इधर R माइनस 1, और जो भी परसेंट बोला 10%, 20%, 30%, 40%, X%, है ना। तो आपने आप फॉर्मूला बना सकते हो, बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हो X% ऑफ R माइनस 1, ये फॉर्मूला बना सकते हो, है ना। नहीं तो इतना करना पड़ेगा, रो माइनस 1 इक्वल्स टू X% ऑफ R माइनस 1। इतना करोगे तब आपका काम होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको बता दी गई है कि जो कटअप हो रहा है इसमें 10% पे हो रहा है ना। R की वैल्यू दी गई है, R की वैल्यू आपको पता है कितना 17, R की वैल्यू 17 पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रो मिल जाएगा। और आपको पता है कि आप जब इफिशियंसी निकालते हो तो आपको क्या क्या चाहिए, कंप्रेशन रेशियो चाहिए, कटअप रेशियो चाहिए, और क्या चाहिए, गामा चाहिए। तो गामा दे रखा है, गामा इसने दे रखा है, R दे रखा है, और रो आपने निकाल लिया यहाँ से, है ना। तो बेसिकली सिंपल क्या करना है, इसको फॉर्मूले में पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूले को। तो देखो डीजल साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एफिशिएंसी ऑफ डीजल इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाई R टू द पावर गामा माइनस 1। अब देखो ये फॉर्मूला है ना, अभी डीजल हटा दो, ये फॉर्मूला ऑटो साइकिल के अंदर भी है। तो ऑटो साइकिल का अगर आपको फॉर्मूला है तो इतना तो आप पहले ही लिख लोगे, है ना, 1 माइनस 1 बाई R टू द पावर गामा माइनस 1। अब एक्स्ट्रा इसके अंदर क्या आता है, एक्स्ट्रा इसके अंदर आता है रो। क्योंकि जानते हो कि जैसे डीजल साइकिल है तो इसके अंदर एक नया रेशियो है, कट ऑफ रेशियो। तो रो टू दी पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इंटू रो माइनस 1। ये आपका डीजल साइकिल का फॉर्मूला है ना, ये आपका डीजल साइकिल का फॉर्मूला है। तो सारे वैल्यू आपको पता है। तो देखो रो माइनस 1 इक्वल्स टू 0.1 R माइनस 1, तो रो यहाँ से मिल जाएगा रो माइनस 1 इक्वल्स टू 0.1 17 माइनस 1। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, रो इक्वल्स टू, देख लो ये हो जाएगा 16 1.6 प्लस 1, रो इक्वल्स टू आपको मिल गया 2.6।
यहाँ पुट कर दो, इस फॉर्मूले में आप पुट कर दो, आपको आंसर आ जाएगा 1/17 टू द पावर 0.4। रो कितना है 2.6, 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4 इंटू 2.6 माइनस 1। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको इफिशियंसी मिल जाएगी डीजल साइकिल की, और ये पहला इफिशियंसी है ना, फर्स्ट इफिशियंसी है। और ये जो आप इफिशियंसी कैलकुलेट करोगे तो ये आपकी इफिशियंसी जो आती है 59.6%। ये इफिशियंसी आपकी आती है 59.6%, है ना। तो ये बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि कट ऑफ जब भी बोल देगी कट ऑफ टेक्स पे से 10%, 20%, तो आपको ये काम करना है, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में हम आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अब ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, है ना। आपके पास क्वेश्चन है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन बोलता है कि अगर कट ऑफ अब 10% की जगह किस पे हो रहा है 20% पे, 10% की जगह पे किस पे हो रहा है 20% पे, तो इफिशियंसी में कितना चेंज आएगा, है ना। इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, ये देख के ही पता चलेगा, है ना। तो अब देखो कट ऑफ 10% पे नहीं हो रहा है, 20% पे हो रहा है। इसका मतलब रो की वैल्यू चेंज होगी, आर चेंज नहीं होगा, आर तो सेम है, गामा सेम है, गामा चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो आर सेम होगा, गामा सेम होगा। तो अब देखो फिर से रो निकालोगे, इसको बोलो रो डैश, है ना। रो -1 इक्वल्स टू x% ऑफ r-1 करोगे तो आपका रो डैश -1 इक्वल्स टू अब क्या रहा 20%, तो 0.2, ये 17 -1। यहाँ से आपका जो रो डैश मिलेगा ये क्या मिलेगा, देख लो 16 इंटू 0.2, 3.2 प्लस 1, ये कितना होगा आपका 4.2। आपका रो मिल जाएगा 4.2 पे। तो आप फिर से क्या करोगे, फिर से डीजल इफिशियंसी लिखोगी, ये इंडेक्स, ये क्या लिखोगे 1/r, आर तो अभी चेंज नहीं हो रहा, 17 टू द पावर गामा -1, ये कितना 0.4 इंटू रो टू द पावर गामा -1 अपॉन रो गामा -1, है ना। इस पे सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर मिलेगा वो आंसर मिलेगा 53.59। 53.59। तो देख रहे हो ना, जब गामा कितना था, गामा जब था 2.6 तो एफिशिएंसी थी 59.6%, और गामा जब बढ़ गया, है ना, गामा को जब तुमने बढ़ा दिया, कट ऑफ रेशियो को तुमने बढ़ा दिया, तो आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज कर गई, है ना। तो आपसे पूछता कि व्हाट इज द चेंज, है ना, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द एफिशिएंसी। तो आप क्या करो, सिंपल चेंज निकालने के लिए परसेंटेज क्या है आपका, डिक्रीज ही है ना, परसेंटेज डिक्रीज ही है। या परसेंटेज चेंज बोला तो चेंज लिख दो, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज लिख दो। तो चेंज क्या लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100%, है ना। तो देखो ये निगेटिव में आंसर होगा, निगेटिव में बताना नहीं है ना। निगेटिव में आप बताने का क्या मतलब, सीधा बोल दो कि जो भी आंसर आएगा कितना आएगा 10.1 आएगा शायद, है ना, 10.08%, है ना। ये माइनस में नहीं बताना, इसको क्या बताना 10.08% डिक्रीज, है ना। तो आप क्या करो, यहाँ मॉड लगा सकते हो, है ना, यहाँ मॉड लगा सकते हो। तो आप सीधा बोल दो कि आपकी एफिशिएंसी क्या हो गई, इतना % से डिक्रीज, है ना। तो फॉर्मूला से सब कुछ पता चल जाता है कि एफिशिएंसी इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ। अब इसको देखते हैं ना, फिगर पे देखते हैं कि कैसा ये दिखेगा, एफिशिएंसी क्यों डिक्रीज करा था, है ना। फिगर से समझ लेते हैं इसको। अब देखो कट ऑफ रेशियो बढ़ाने से एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है ना। यहाँ से ये पता चला कट ऑफ रेशियो बढ़ाने से एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है। तो देखो फॉर्मूला को देखो एक बार, फॉर्मूला को जब देखोगे तो ये फॉर्मूला आपका डीजल साइकिल का, है ना। तो यहाँ से देखो आप लिख सकते हो एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस, सिर्फ गामा की बात कर रहे हैं, आर चेंज नहीं हो रहा, रो चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ गामा की बात करते हैं। तो ये देखो कि क्या दिख रहा है, रो टू द पावर गामा अपॉन रो, ये दिख रहा है ना, इतने के प्रोपोर्शनल है ये। अब देखो आपका रो जो है क्या हुआ, इंक्रीज, तो ये बढ़ेगा, और रो इंक्रीज हुआ तो ये भी बढ़ेगा। अब देखो इस पे पावर गामा है, तो ये वाला जो होगा ये ज़्यादा इंक्रीज होगा ना, ये ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब ओवरऑल ये जो क्वांटिटी है पूरी की पूरी ये इंक्रीज होगी, ओवरऑल क्वांटिटी जो क्या है वो इंक्रीज होगी। जब ये इंक्रीज होगा 1 माइनस समथिंग है तो एफिशिएंसी क्या होना चाहिए, डिक्रीज, है ना। ये तो फॉर्मूला ही बता रहा आपको, और आपने कैलकुलेशन करके भी देख लिया कि रोज ऐसी बड़ा आपकी एफिशिएंसी घट रही है, ठीक है ना। फॉर्मूला से भी आपको समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे आप कट ऑफ रेशियो को बढ़ाओगे आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है। या आप ग्राफ देखो, या आप ग्राफ को देखो,
है ना, पहले ये था, है ना, पहले कुछ कटअप था 2.6, तो सपोज करो ये था आपका ग्राफ, लेकिन अब कटअप बढ़ गया। कटअप बढ़ गया मतलब जो फ्यूल का एडिशन हुआ होगा अब ये यहाँ नहीं होगा, ये कुछ ज़्यादा देर तक हुआ होगा, है ना, कुछ दूर तक हुआ होगा। तो देखो मैं उसको ब्लू कलर से बना रहा हूँ, देखो तो पहले जो कटअप हुआ होगा ये कहीं यहाँ तक हुआ होगा रो, लेकिन अब जो कटअप है आपका रो डैश ये यहाँ तक हुआ। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देख लो ग्राफ ही बता रहा ना कि पहले कटअप था 2.6, अब है 4.2, तो ये बढ़ गया। तो देख रहे हो ना, अगर ये बढ़ गया तो ये ग्राफ भी इतना ज़्यादा हो गया, ग्राफ इतना ज़्यादा हो गया तो देख लो ना, ये वाला एरिया पहले नहीं था अब आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो नेटवर्क था ये भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, नेटवर्क इंक्रीज हो गया। इसका मतलब जब एफिशिएंसी आप बेसिक जब लिखते हो तो क्या लिखते हो, आउटपुट अपॉन इनपुट। इनपुट क्या है, हीट एडेड। तो देख लो पहले हीट ऐड हो रहा था इतना में 2 से 3, अब हीट ऐड हो रहा है 2 से 3 डैश में, तो नेटवर्क तो बढ़ा, है ना, नेटवर्क तो बढ़ा नए में, और हीट एडिशन भी बढ़ा। तो देख लो जब दोनों बढ़ रहा है तो एफिशिएंसी आपको पता है कि क्या होगा, डिक्रीज, एफिशिएंसी आपको डिक्रीज होगा। तो आपको ग्राफ भी बता रहा है कि जैसे जैसे आप कटअप रेशियो को बढ़ाओगे एफिशिएंसी डिक्रीज होगी। और ये कटअप रेशियो क्यों बढ़ता है, क्योंकि आप समझ रहे हो ना कि फ्यूल की सप्लाई ज़्यादा, फ्यूल की सप्लाई कब ज़्यादा होगी, जब आप डीजल साइकिल पे ना लोड बढ़ाते जाओगे, है ना, पता चला 100 kg का आप सामान लेते जा रहे हो, है ना, कुछ डाल के उस पर आपने उसको 150 kg कर दिया, तो जैसे 150 kg कर दिया तो इंजन को ज़्यादा टॉर्क देना होगा उसे सप्लाई करने के लिए। आप जानते हो जैसे जैसे टॉर्क बढ़ाओगे पावर रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, पावर रिक्वायरमेंट बढ़ेगी मतलब आपको फ्यूल ज़्यादा सप्लाई करना होगा। फ्यूल कैसे सप्लाई कर रहे हो आप, कटअप रेशियो से, है ना। तो आप इससे भी समझ सकते हो कि आप जैसे जैसे कटअप रेशियो बढ़ा रहे हो एफिशिएंसी, तो ये ग्राफिकल है ना, ये फॉर्मूला आपको बताया और कैलकुलेशन तो आपने कर ही लिया, मैथमेटिक्स तो कभी झूठ नहीं बताएगा आपको, है ना। तो वहाँ से तो आपको पता ही चल गया कि आपकी एफिशिएंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये आपका जो पहला क्वेश्चन था ये हो गया खत्म। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या था, आप पढ़ो, आपके पास तो है। ये बोल रहा है डिटरमाइन द परसेंटेज चेंज इन द एफिशिएंसी ऑफ ए डीजल साइकिल हैविंग कंप्रेशन रेशियो 16, है ना, हैविंग कंप्रेशन रेशियो 16 एंड कट ऑफ अकर्स एट, आर की वैल्यू 60 दे रखी है, एंड कट ऑफ अकर एट वही रो -1 इक्वल्स टू 10% ऑफ आर -1, ये दिया है। सी भी दे रखा है आपको 0.717, यूनिट आपको पता है किलो जूल पर केजी केल्विन, और गामा दे रखा है आपको 1.4, ये दोनों दे रखा है, ठीक है। और ये भी बोल रखा है कि चेंज बताओ जब सीवी को क्या किया आपने, इंक्रीज कर दिया कितने से, 2% से। सीवी को आपने इंक्रीज कर दिया कितने से, 2% से। तो ये तो सेकंड स्टेप होगा। पहले तो हम ओरिजिनल एफिशिएंसी निकाल लेते ना कि जब सीवी चेंज नहीं हो रहा था तो क्या था। तो देख लो यहाँ से निकाल लो पहले, रो -1 इक्वल्स टू 0.1, 16 -1, तो यहाँ से कितना होगा, ये 15, 1.5 + 1, तो रो कितना आपको मिल गया, 2.5, रो आपको मिल गया 2.5। एफिशिएंसी लिखो, एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप जानते हो डीजल साइकिल का, पहले तो इसमें क्या आ जाता था, पहले तो इसमें ऑटो ही आ जाएगा, है ना, 1 - 1/8 ये तो ऑटो ही आ गया। अब इसमें डीजल ऐड करो, डीजल में आप जानते हो कि एक नया रेशियो, डीजल में आप जानते हो, मैं इसको ब्लू कलर से लिख देता हूँ, डीजल में आप जानते हो एक नया रेशियो क्या, रो कट ऑफ रेशियो, रो -1 अपॉन गामा इंटू रो -1, है ना, सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। रो कितना है आपको 16, गामा कितना है 1.4, है ना, ये कट ऑफ कितना है देख लो 2.5, ये गामा कितना है 1.4, ये कट ऑफ कितना है 2.5। यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो आपका जो एफिशिएंसी आएगा, यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो आपका जो एफिशिएंसी आएगा ये आएगा 59.05, ये जो एफिशिएंसी आएगा यहाँ से सॉल्व करने के बाद, पुट करने के बाद 59.05%, 59.05%। ये एफिशिएंसी आ जाएगा आपका 59.05%, है ना। तो ये पहला एफिशिएंसी आपको मिल गया 59.05%। अब देखो, अब ये लास्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। अब देखो इसमें अभी आपको क्या समझ में आ रहा है कि
कट ऑफ के बारे में इसने कुछ नहीं बोला है कि कट ऑफ अभी भी क्या है 10%, उसके बारे में तो कुछ नहीं बोला, मतलब रो सेम है, रो सेम है, तो चेंज क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन देखो, रो चेंज हो रहा था, आर सेम था, गामा सेम था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपका जो सीवी इंक्रीज हो रहा है ना, सीवी इंक्रीज हो रहा था। आप जानते हो कि आप लिखते हो गामा इक्वल्स टू सीपी बाई सीवी, है ना, किसके लिए, आइडियल गैस के लिए, है ना, ये सब थर्मो में आप पढ़ते हो किसके लिए लिखते हो, है ना, तो गामा लिखते हो सीपी बाई सीवी। अब देखो सीवी चेंज हो रहा है, मतलब गामा चेंज होगा, है ना, गामा क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो गामा चेंज हो रहा है। अब गामा चेंज होगा तो एफिशिएंसी भी चेंज होगा, ठीक है ना, जैसे ही गामा चेंज होगा तो एफिशिएंसी भी चेंज होगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में हम गामा को चेंज करवा रहा है, ठीक है ना। तो गामा आपको पुराना वाला तो 1.4 था, नया गामा निकालना होगा, है ना, नया गामा निकालना होगा। तो कैसे निकालोगे, आप जानते हो कि सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर लिखते हो, है ना, और ये आर तो फिक्स है ना, ये आर तो फिक्स है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि नया वाला सीपी डैश और नया वाला सीवी डैश ये भी क्या होगा, आर के बराबर ही होगा, है ना, ये भी आर के बराबर ही होगा। अब देखो ये गामा आपको पता है ना 0.717, ये सीपी आप लिख सकते हो ना, क्या गामा इंटू सीवी, ये तो सीवी पता है, इक्वल्स टू यहाँ देखो सीपी डैश माइनस सीवी डैश क्या है 2% से इंक्रीज कर गया, तो 2% से इंक्रीज कर गया मतलब बोल सकते हैं ना 1.02 इंटू सीवी, है ना। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, देख लो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सीपी डैश सबको सॉल्व कर लोगे, इसको इधर लेते जाओ और सीवी को कॉमन ले लो, ये क्या बच गया, गामा -1 प्लस 1.02, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सीपी डैश, सॉल्व करोगे तो सीपी डैश मिल जाएगा, और जो सीपी डैश आपको मिलेगा ये मिलेगा 1.01814 ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे थे कि अपना क्या है, सीपी डैश मिल गया, है ना, सीपी डैश मिल गया। अब जैसे सीपी डैश आपको मिल गया, अब क्या करोगे, गामा डैश निकाल सकते हो। गामा डैश क्या लिखोगे, सीपी डैश बाई सीवी डैश। सीपी डैश आपको मिला होगा 1.01814 अपॉन गामा डैश कितना 1.0 टाइम ऑफ सीवी कितना 0.717। यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे, यहाँ से कैलकुलेट करोगे शायद 1.01814 डिवाइडेड बाई 1.02 डिवाइडेड बाई 0.717, तो ये आ रहा 1.392, यार 1.392। तो देख लो ना, इसका मतलब क्या हो गया, गामा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना, गामा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो अब देखते हैं, गामा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, बाकी सब कुछ तो सेम है ना, आर सेम है, रो सेम है। तो अब देखो एन डैश निकालते हैं, 1 माइनस 1 बाई आर कितना था 16, आर कितना था 16, है ना, आर कितना था 16 टू द पावर गामा -1, मतलब 1.392 -1 इंटू रो कितना मिला था 2.6, रो मिला था 2.5 1.392 -1 अपॉन गामा 1.392 इंटू रो -1। इसे सॉल्व करो, है ना, इसे सॉल्व करोगे तो आपकी एफिशिएंसी कितनी मिल रही है 58.33, आपकी एफिशिएंसी मिल रही है 58.33, और पहले कितनी मिली थी 59 के आसपास मिली थी, है ना, 59 के आसपास मिली थी, पहले मिली थी 59 के आसपास, हाँ 59.05 मिला था, अब मिला था 58.33। उसका मतलब आपका एफिशिएंसी फिर से क्या हो गया, डिक्रीज किया। तो परसेंटेज चेंज निकाल लो, परसेंटेज चेंज निकाल लो, तो क्या लिखोगे, फाइनल 58.33 माइनस इनिशियल 59.05 अपॉन इनिशियल 59.05, है ना, माइनस आ जाएगा। तो क्या करते हैं, मॉड लगा देते हो, जो भी आंसर आ रहा आप बोल दो कि एफिशिएंसी इतनी से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एफिशिएंसी इतने से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और जो इसका आंसर आएगा 1.23% है, 1.23% है। तो आप क्या बताओगे कि हमारी एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है ना। अब फिर से देखो, गामा को घटा दिया, एफिशिएंसी डिक्रीज हो गई, तो फॉर्मूला के पास चलते हैं, फॉर्मूले के पास चलते हैं और उससे पूछते हैं कि कैसे डिक्रीज हो रही है एफिशिएंसी। तो देख लो, आप यहाँ से फॉर्मूला देखोगे तो आप देखोगे एफिशिएंसी जो है ये क्या है 1 माइनस ये गामा दिख रहा है ना, ये गामा ही तो है, गामा है कि नहीं, है ना।
तो आप क्या करो, इसको डिक्रीज कर रहे हो, तो ये वाली जो क्वांटिटी है पूरी, ये क्या होगी, बढ़ेगी। 1 माइनस इंक्रीज है, तो ये क्या होगा, एफिशिएंसी डिक्रीज होने लगेगा, एफिशिएंसी डिक्रीज होने लगेगा, है ना। तो एफिशिएंसी डिक्रीज हो रहा है, वो दिख रहा है आपको कि गामा की वैल्यू जैसे आप घटा रहे हो एफिशिएंसी डिक्रीज हो रहा है, घटनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि गामा क्या है, बेसिकली गामा है क्या, गामा इज योर एयर क्वालिटी इंडेक्स। गामा इज बेसिकली और एयर क्वालिटी इंडेक्स, है ना। इसको आप क्या करते हो ना, फ्यूल में मिलाते हो, है ना, एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है। तो इसका मतलब गामा को जैसे आप घटा रहे हो, एयर की क्वालिटी आप खराब कर रहे हो, और एयर की क्वालिटी खराब कर रहे हो, तो आपकी एफिशिएंसी क्या होगी, कम ही आएगी, है ना। तो ये आपको फॉर्मूले से ही समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे गामा को घटाओगे एफिशिएंसी आपकी घटेगी, है ना। तो आपका ये फाइनल आंसर है, तो आप इसे देख सकते हो। और अपना एक लास्ट क्वेश्चन बच गया, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन है जो अपना क्या था, एसआई इंजन का था, ऑटो साइकिल का क्वेश्चन था। तो उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, आपके पास है ये क्वेश्चन, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं, है ना। क्वेश्चन का फिगर बना लेते हैं, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, गेट का ही क्वेश्चन है ना। गेट 2 मार्क्स क्वेश्चन है ये, डाटा अलग होगा, लेकिन ये गेट का ही क्वेश्चन है। ऑटो साइकिल क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम। ये 1, ये 1 से 2, ये क्या है 3, और ये अपना क्या है 4, है ना। ये अपना क्या है 4। और देखो सब कुछ सेम, है ना, आर सी यहाँ भी होता है, यहाँ पे हीट एडिशन इधर होता था, है ना। ये अपना क्या था, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और हीट रिजेक्शन भी कहाँ पे होता है, इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही होता है, ठीक है ना। तो अब देखो क्वेश्चन के अंदर कुछ बोला गया, है ना, उसी लाइन को ध्यान देना। तो बोलता है द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर at 25% and 80% of the compression stroke is 125 किलो पास्कल एंड 500 किलो पास्कल रिस्पेक्टिवली, है ना। ये बोला गया है, मतलब देख लो कंप्रेशन स्ट्रोक अपना कौन सा है 1 से 2, है ना। और ये जानते हैं कि ये वाला जो कंप्रेशन स्ट्रोक है ना, ये कैसा होता है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक। मतलब इसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, पीवी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, है ना। इसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, पीवी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब ये बोलता है जो कंप्रेशन स्ट्रोक है ना, इस ग्राफ को देखो, इसका 20%, है ना, ये पूरा स्ट्रोक है आपका, दिस इज योर वीएस, है ना, दिस इज योर वीएस स्ट्रोक या स्वेप्ट वॉल्यूम बोल सकते हो। जब बोलता है कि आप इसके जब 20% पे हो, है ना, 20%, है ना, ये पूरा 100%, कुछ 20% आए होगे इधर, है ना, यहाँ पे जब 20% पे हो, यहाँ 0.1 इस समय, तो बोला जा रहा है यहाँ पर जो प्रेशर है वो कितना है 125 किलो पास्कल, है ना। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा देख लो, आप 20% पे आ गए, है ना, 20% पे आ गए, तो कितना बचा स्ट्रोक 80%, है ना, 80%। तो इस पॉइंट का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, VC प्लस 80% ऑफ द स्ट्रोक। ये कितना होना चाहिए, VC प्लस 80% ऑफ द स्ट्रोक। लास्ट सेम क्वेश्चन जैसा है, हीट एडिशन जैसा, बस वॉल्यूम पे ध्यान देना, वॉल्यूम कितना होगा, है ना। और जब बोलता है कि जब 20% ऑफ द स्ट्रोक पे हो, है ना, कहीं यहाँ पे ये बोलता है जब 20% ऑफ द स्ट्रोक पे हो कहीं यहाँ पे, तो कितना स्ट्रोक बचेगा, 80% पे हो तो 20% स्ट्रोक बचेगा। तो यहाँ पे प्रेशर बोलता है ये 500 है ना, दिस इज 500 किलो पास्कल। तो ये वॉल्यूम कितना होगा, VC प्लस 20% ऑफ द स्ट्रोक बचा, है ना। ये आपको मिल गया, है ना, कंप्रेशन स्ट्रोक पे डिफरेंट कोऑर्डिनेट 0.1 और 0.2, और आपको पता है इसका इक्वेशन क्या है ना, आपको पता है कि इसका इक्वेशन क्या है। क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको R चाहिए, क्योंकि डीजल साइकिल की ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी पूछेगी। ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी में आपको पता है कि R जब तक नहीं मिलेगा आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो, है ना। गामा कुछ नहीं बोला, एयर है तो 1.4 दे सकते हो, है ना। तो R निकालना है। देखो अब 0.1 और 0.2 इस ग्राफ को तो सेटिस्फाई करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो इसमें पुट कर दो, है ना। तो आप लिख सकते हो P1 V1 टू द पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 टू द पावर गामा, ये आप लिख सकते हो, है ना, ये आप लिख सकते हो। तो P1 कितना है 125, और V1 कितना है, V1 बोलो, V1 कितना है, VC प्लस 0.8 VS
टू द पावर गामा इक्वल्स टू P2 कितना है 500 इंटू VC प्लस 0.2 ऑफ VS गामा। ये इसी को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको हटा रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं। इसी को सॉल्व करेंगे, है ना, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। V वालों को एक तरफ लेते जाओ, है ना, तो ये क्या हो जाएगा VC प्लस 0.8 VS अपॉन VC प्लस 0.2 VS टू द पावर इक्वल्स टू 500 बाई 125 टू द पावर 1 अपॉन गामा। गामा कुछ नहीं है, गामा अगर आपको नहीं मालूम है, गामा कुछ नहीं बोल रहा है तो 1.4 ले लेना, गामा 1.4, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 4। तो देखो इसमें क्या करो ना, इसमें VC से डिवाइड कर दो, है ना, तो इसके अंदर क्या करो VC से डिवाइड कर दो। तो VC से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा 1 प्लस 0.8 VS बाई VC अपॉन 1 प्लस 0.2 VS बाई VC इक्वल्स टू 4 टू द पावर 1 अपॉन 1.4, है ना। अब देखो क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन सॉल्व वॉल्यूम में क्या है C 1/C, तो ये कितना हो गया 1 प्लस, ऐसा करो VS से डिवाइड करो, कुछ भी ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ये भी कर सकते हो, VS से डिवाइड कर दो तो ये क्या होगा VC बाई VS प्लस 0.8 अपॉन VC बाई VS प्लस 0.2 इक्वल्स टू 4 टू द पावर 1 अपॉन 1.4। तो ये क्या हो गया, ये C, ये भी C, क्या लिखोगे C प्लस 0.8 अपॉन C प्लस 0.2 इक्वल्स टू 4 टू द पावर 1.4। यहाँ से आप क्या निकाल लोगे C, है ना, इसको सॉल्व करोगे C निकालोगे, और जो C आएगा ये आपका आएगा 0.125, C आएगा 0.125। यहाँ से आपको पता है कि R को लिख सकते हैं R इक्वल्स टू 1 प्लस 1/C, यहाँ से आपको R मिल जाएगा, और R मिल जाएगा आपको कितना, R मिल जाएगा 8.98। आपको निकालनी क्या इफिशिएंसी, इफिशिएंसी के लिए आप क्या लिख सकते हो, इफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल 1 माइनस 1/R टू द पावर गामा माइनस 1, गामा पता R पता, यहाँ से सॉल्व करोगे तो इफिशिएंसी आपकी कितनी मिलेगी 58.5%, इफिशिएंसी मिलेगी 58.5%, है ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, तो आप इसे देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको वही बेस बताएगा कि क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं और क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं, है ना। ये थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन है ना। तो आप देखो IC इंजन पे एक दूसरा वीडियो भी है ना, जिसमें मैंने कंबसन वाला पार्ट डिस्कस किया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मैं आऊँगा, ठीक है, या कोई दूसरे सर आएंगे, है ना। तो ठीक है, थैंक यू, प्रैक्टिस करो, थैंक यू।